नमस्कार, 9 की खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत पटना की खबर के साथ करेंगे। पटना की सड़कों पर आज नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए पटना हाफ मैराथन की दौड़ लगाई गई और इसमें शामिल होने के लिए बॉलीवुड के जाने माने मॉडल और कलाकार मिलिंद सोमन भी दौड़े और यह हाफ मैराथन 3 भागों में हुई। विक्ट्री रन 21 किलोमीटर की, फ्रीडम रन 10 किलोमीटर की और सेलिब्रेशन रन 3 किलोमीटर की हुई। और मौके से ज्यादा जानकारी दे रही हमारे सहयोगी ऋतु रोहिणी। नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए राजधानी पटना की सड़कों पर आज पटना हाफ मैराथन की दौड़ लगाई जा रही है। ये जो दौड़ है वो 3 भागों में है, वो विक्ट्री रन, फ्रीडम रन और सेलिब्रेशन रन है। आप तस्वीरों में देखिए कि इस दौड़ में शामिल होने के लिए बॉलीवुड के जाने माने कलाकार और मॉडल मिलिंद सोमन भी पटना के हाफ मैराथन दौड़ में भाग ले रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि वो जो है अब फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम मिलिंद जी से बातचीत कर पाए। हालांकि अभी तस्वीरों में आप देखिए पटना हाफ मैराथन दौड़ को दौड़ने के लिए जो सर है वो यहाँ पर आए हैं। तो हम सब सर कोशिश करेंगे। आप पहले उनके पाँव में देखिए, मिलिंद सोमन जो है बिना जूते की दौड़ लगाने के लिए जाने जाते हैं और ऐसे में आप एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है कि मिलिंद सोमन जो है वो फिनिश लाइन की तरफ जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए। आपको बताते चले कि ये जो दौड़ है वो एनसीसी उड़ान बिहार झारखंड की तरफ से बिहार सरकार के आर्ट कल्चर और यूथ विभाग की तरफ से आयोजित की गई है। और इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि स्मृति दिवस जो है बिहार से जुड़े जो नशा मुक्ति अभियान है उसको बढ़ावा देने के लिए और इसके साथ ही आज़ादी के अमृत वर्ष और 1971 के भारत पाकिस्तान की लड़ाई के अमृत वर्ष को लेकर के, स्वर्णिम विजय को लेकर के ये दौड़ लगाई जा रही है। तो हम कोशिश करते हैं मिलिंद सोमन जी से बातचीत करने की। मिलिंद सर, पटना की सड़कों पर दौड़ कर कैसा लगा? सर, पटना की सड़कों पर दौड़ कर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है पटना की सड़कों पर वो दौड़ कर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और साथ में यहाँ पे एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। तो ये जो दौड़ है वो 3 भागों में लगी है, दौड़ाई गई थी। एक विक्ट्री रन है, एक फ्रीडम रन है और एक सेलिब्रेशन रन है। विक्ट्री रन तकरीबन 21 किलोमीटर की थी, फ्रीडम रन जो है वो 10 किलोमीटर की थी और जो सेलिब्रेशन रन है वो 3 किलोमीटर की थी। पटना के गांधी मैदान से ये दौड़ लगाई गई थी 3 भागों में। मिलिंद सोमन ने 10 किलोमीटर की जो दौड़ है फ्रीडम रन उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कैमरामैन मनीष के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। और इस मैराथन में कुल 5000 लोगों ने भाग लिया और बिहार एनसीसी और कला संस्कृत युवा विभाग के सहयोग से इस मैराथन का आयोजन किया गया था। और नशा मुक्ति के लिए आयोजित इस हाफ मैराथन में कई नेताओं ने भी दौड़ लगाई। तय समय के अनुसार गांधी मैदान के गेट नंबर 7 से हाफ मैराथन शुरू हुआ। पटना की सड़कों पर आज पटना हाफ मैराथन दौड़ आयोजित किया गया। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से आज पटना की सड़कों पर तकरीबन 5000 के करीब जो लोग हैं वो दौड़े और साथ में बॉलीवुड के जाने माने मॉडल और कलाकार मिलिंद सोमन भी पटना की सड़कों पर आज दौड़े और वो ख़ास तौर पर इसी दौड़ के लिए आए थे, मैराथन के लिए। और ये जो दौड़ है वो एनसीसी उड़ान की तरफ से आयोजित की गई है। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड यूथ कल्चर जो है उनकी भी यहाँ पे रोल है और उनके साथ मिलकर एनसीसी ने ये पूरे दौड़ को आयोजित किया है। और बेसिकली ये जो दौड़ है वो नशा मुक्त बिहार को लेकर के आज ये दौड़ लगाई गई है पटना में। और ख़ास तौर पर इस दौड़ के जरिए पटना के जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको लेकर के दौड़ लगाई गई है। और ये दौड़ ख़ास तौर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे ये दौड़ लगाई गई है। साथ ही ये दौड़ जो है इंडो पाक के जो 1971 की लड़ाई थी उसके स्वर्णिम यानी कि 50 साल पूरे होने पर भी तो संयुक्त रूप से इन सारी चीज़ों के लिए ये दौड़ लगाई गई है। और आप तस्वीरों में देखिए कि अलग अलग जगह से, दूर दूर से ये जो एनसीसी के कैडेट सहित तमाम जो लोग हैं वो पटना की सड़कों पर आए हुए हैं। और लगातार आज सुबह से ही पटना की जो सड़क है वो इन धावकों से भरी पड़ी है। ये दौड़ जो है 3 भाग में है। एक 21 किलोमीटर की है जिसका नाम
फ्रीडम रन दिया गया है, दूसरी जो है वो 10 किलोमीटर की है जिसका नाम विक्ट्री रन है, और तीसरी जो है वो 3 किलोमीटर की है जिसका नाम सेलिब्रेशन रन है। और इन्हीं तीन वर्ग में इस मैराथन दौड़ को बांटा गया है। और अब तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं, आज पटना की सड़कें सुबह से ही गुलजार नजर आ रही है। कैमरामैन मनीष के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। प्रधानमंत्री मोदी के टीबी मुक्त भारत बनाने के अभियान से प्रेरित होकर युवा स्वास्थ्य कर्मी ने अनोखी पहल शुरू की है। मधुबनी के युवा स्वास्थ्य कर्मी मोहम्मद इस्मातुल्लाह ने टीबी जैसे गंभीर बीमारी से लोगों को बचाने और लोगों को जागरूक करने के लिए अपने खर्च पर आधे घंटे का डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया है और लोगों को इस गंभीर बीमारी से बचाने के लिए उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। मोहम्मद ने के मुताबिक उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने के अभियान से प्रेरित होकर ये काम किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को इस गंभीर बीमारी से दूर करना है। अस्पताल में मुफ्त में दवा, जांच और पूरी दवाई मिलती है। इलाज हम करवाएंगे तो रिक्शा कौन चलाएगा, और रिक्शा नहीं चलाएंगे तो ये पेट कैसे चलेगा। बाबूजी का इस फिल्म का नाम हमने रखा है टीबी फ्री इंडिया। चूँकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, इनका लक्ष्य है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। तो इस लक्ष्य को ऐसे नहीं पाया जा सकता है जबकि हर आदमी की जब तक मेहनत नहीं होगी, जब तक कोशिश नहीं होगी। तो इसी कोशिश के तहत मेरे भी दिमाग में एक आइडिया आया कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए, एक शॉर्ट फिल्म बनाई जाए ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि टीबी कैसे फैलती है। गया को स्वच्छ और साफ बनाने के अभियान से जुड़ी भोजपुरी लोक गायिका देवी के ने शहर का भ्रमण किया और इस दौरान देवी ने सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर देवी ने स्टेज शो कर लोगों को शहर को साफ रखने के लिए जागरूक किया। खबर के मुताबिक हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण में गया निगम जो है पूरे बिहार में पहला नंबर उसे मिला है और अब इसे पूरे देश में नंबर 1 से नंबर 50 के अंदर लाने के लिए नगर निगम जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है। और निगम के इस अभियान में नगर के डिप्टी मेयर और मेयर खुद सड़कों पर उतरकर लोगों से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की अपील कर रहे हैं। और वहीं इस मौके पर देवी ने सफाई कर्मियों को सम्मानित करते हुए कहा कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए आम नागरिकों को भी सहयोग करना होगा। न्यूज़ जे भी देखा था उनका से हम अपील करें कि चाहे कि ये जो भारत देश बा वो बहुत सुंदर बा, लेकिन यहाँ बहुत जो लोगों में थोड़ा गंदगी के लेके अवेयरनेस दिखे। तो गया हम जो नगर निगम बा ओकर अभियान बा कि स्वच्छता अभियान जब हमारा पता चलल मोहन श्रीवास्तव जी हमरा के फ़ोन कैनी और बतैनी कि अभियान बा, तो हम भी अपने आप के रोक न पैनी, हम आईनी यहाँ पर और लोग के अवेयर करे के चाहता। पश्चिम बंगाल के 2 युवा स्केटिंग करते हुए नेपाल जा रहे हैं और भारत नेपाल के बिगड़े रिश्ते को सुधारने के उद्देश्य से शांति संदेश लेकर कोलकाता के दक्षिणेश्वर से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर तक का सफर तय कर रहे हैं। करीब 870 किलोमीटर की यात्रा दोनों साइकिल और स्केटिंग करते हुए पूरा करेंगी और इस सफर में आज दोनों मुजफ्फरपुर पहुंचे। बिहार की सड़कों की जमकर तारीफ की और सड़क के लिए बिहार सरकार को थैंक यू भी बोला। ये तो मुझे मालूम था, पहले सड़क उतना अच्छा नहीं होते थे, लेकिन मैं घर से निकलने के पहले भी मैं सोचा कि मैं जा पाऊंगा या नहीं, लेकिन सच बोले तो ये सड़क बहुत अच्छा है, खास करके स्केटिंग के लिए। स्केटिंग तो हर कोई सड़क में किया नहीं जाता है ना, करा नहीं जाता, लेकिन मैं घबरा रहा था, लेकिन ये सड़क देख के मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं आराम से मैं पहुंच जाऊंगा, जहाँ मेरा लक्ष्य है जाने का मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। इसके लिए बिहार सरकार को भी धन्यवाद। आम आदमी बहुत सारे तरीके से हेल्प करते हैं हम लोगों को, थोड़ा पानी दे देते हम लोग ले लेते हैं। परेशानी नहीं हो रही इतनी लंबी यात्रा? परेशानी तो नहीं है, हम लोग को जो उद्देश्य है वही चिंता ही है, वही। किसी प्रशासनिक लोगों से या फिर नेताओं से आपको अभी तक मदद मिली है? नहीं। पिता की हत्या के साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी और न्याय नहीं मिलने से परेशान किशोर ने आग लगाकर 3 मंजिले मकान से कूदकर जान दे दी और मृत किशोर रोहित अपने पिता आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की हत्या के साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए जद्दोजहद कर रहा था। पुलिस पर साजिशकर्ताओं से मिलीभगत करने का आरोप लगाते हुए उसने हरसिद्धि में अपने घर के सामने स्थित 3 मंजिले के एक निजी नर्सिंग होम की छत पर आग लगाई और उसके बाद वो वहां से कूद गया। छत
छत से कूदने के दौरान उसने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। इलाज के दौरान मोतिहारी के निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई और उसके बाद हरसिद्धि बाजार में मातमी सन्नाटा पसरा है। मामले की जांच के लिए अधिकारी पहुंच रहे हैं और परिवार को सांत्वना भी दे रहे हैं और पीड़ित परिवार से मिलने जोन के डीआईजी और जिले के डीएम भी पहुंचे और पूरे मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। लेकिन सवाल यही है कि अब इस परिवार को कौन सहारा देगा। मेरा बेटा रोहित कुमार एसपी साहब से बात करके यहाँ से घर से निकला कि सर हमको आपसे भेंट करनी है। एसपी साहब ने बोला कि ठीक है आ जाओ, हम तुमसे बात करेंगे। जाने के बावजूद भी एसपी साहब के कार्यालय में क्या बात हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या इसकी घटना हुई है, हमको इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन वहीं से कोई ऐसी बात हुई है जो छिड़ी है, जो वहाँ से गुस्से में आया है और हमसे बोला है कि वहाँ का जो उनका पीयू है या एसपी है हमको बोला है कि तुमको जो करना करो, हम तुमको इंसाफ नहीं देंगे। मेरा सरकार से यही मांग है कि कीपिंग सरकार सरकारी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा था। मेरा सरकार से यही मांग है कि उसको सरकारी दर्जा दिया, सरकारी शहीद का दर्जा दिया जाए और जो भी अतिक्रमित जमीन है जो लड़ाई लड़ रहा था उसको ऐसो खाली करा जाने का मांग करता हूँ। राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश है और अभी तो सर्कुलेट भी हुआ है सभी लोगों को कि अतिक्रमण हटाना है, कोई भी लोग भूमि हो कि वो उनका अपना चॉइस है, क्योंकि फ्रीडम टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ये राइट दिया है, इंडिविजुअल को दिया है। लेकिन निश्चित हम प्रयास करेंगे कि जब तक वो मेरे ज़िले में है उनको अच्छे तरीके से हम संरक्षण दें और आत्मनिर्भरता जो परिवार की है, बच्चों का भरण पोषण जो है वो सही ढंग से। हमारे अधिकार में जो भी है हम इतना ही इंश्योर कर रहे हैं कि पूरा न्याय उनको मिलेगा, हर मामले में न्याय मिलेगा। उनकी सारी बातें नोट कर ली गई हैं। जैसे कि उनके घर वाले बता रहे थे सो बच्चा एसपी साहब से मिलने गया हुआ और एसपी कार्यालय से आता है वो ठीक है, उनकी बात सुन ली गई है। एसपी साहब भी इस पर अपना बयान कल दिए हैं, परंतु उनकी बात के आलोक में उसकी जांच होगी। डेफिनेटली वो जो बात बोल रही हैं वहाँ ऑफिस में सीसीटीवी भी है, बाकी वो जो भी बात बोलेंगे एसपी साहब को बता सकते हैं। उधर भागलपुर में एक बार फिर शराब पीने के बाद 2 लोगों की मौत की घटना सामने आई है। मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र के चौधरी डी का, जहां परिजनों के मुताबिक शुक्रवार की रात 2 चचेरे भाइयों ने शराब पी थी और जिसके बाद एक आनंद की मौत सुबह घर पर ही हो गई, जबकि दूसरे सुबोध की हालत बिगड़ने के बाद उसे JLNMCH में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। हालांकि मौत से पहले सुबोध ने शराब पीने की बात स्वीकार की थी और मृतक के परिजनों का कहना है कि पास के ही कुतुंबगंज मोहल्ले में शराब की बिक्री होती है और हो सकता है कि दोनों ने वहीं से शराब ली होगी। अस्पताल में एक की मौत के बाद अब उसके कारणों की जांच फिलहाल की जा रही है, लेकिन पुलिस इस मामले में अब तक कुछ भी बोलने से बचती दिख रही है। देखिए अस्पताल में मौत से पहले सुबोध ने क्या कहा था। क्या खाए पिए थे? खाए पिए थे क्या चीज? दारू पिए थे। कब? कल। अब पूछे भी तो ना बताइए हमको। गांव में मिलता है? नहीं सर, गांव में नहीं मिलता है। गांव में मिलता है? नहीं गांव में नहीं मिलता है। बाहर चला है? बगल में भले पसी खा रहा है कुतुबगंज में, वहाँ भले मिलता है, गांव में नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनय यादव। 2 आदमी शराब से मरा है? हाँ। बताइए। 2 आदमी शराब से मरा है। पता नहीं सर। हाँ। कब पिया था? और खबर दरभंगा से, जहां 13 लाख रुपए लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि कैसे घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के रसियार गांव में ज्वालामुखी किराना दुकान में कुछ अपराधी घुस आए और हथियार के बल पर दुकानदार और उनके स्टाफ को कब्जे में लिया और फिर गल्ला की चाबी मांगने लगे। जब दुकानदार ने चाबी
नहीं देने की बात कही तो अपराधियों ने मारपीट शुरू कर दी, कभी थप्पड़ से तो कभी कुर्सी उठाकर मारने लगे। ये तस्वीरें आपके सामने, और इतने से भी मन नहीं भरा तो अपराधियों ने उन्हें पकड़कर गला दबाने की कोशिश भी की। 5 से 6 अपराधियों के साथ अकेले दुकानदार राधेश्याम काफी देर तक मुकाबला खेलते रहे। हालांकि अंत में अपराधियों को वे लूट की घटना से रोकने में नाकाम रहे और अपराधियों ने बुरी तरह से पिटाई के बाद 13 लाख रुपए उनसे लूट कर चलते बने। भैया के साथ मैंने मारपीट काफी गंभीर मारपीट करके 13 लाख रुपए लूट लिया गया। इस प्रशासन के यहाँ का जो प्रशासन का जो रवैया है, इससे पहले भी हमारे गाड़ी के साथ घटना हुआ था नीमा में, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी प्रशासन का जो रवैया है, इसके अंदाज में मुझे लगता है कि यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होने। उधर खगड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र में पुलिस ने 260 किलो गांजा बरामद किया है और पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में गांजे की खेप छोटी लगार गांव के मक्का के खेत में रखी गई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 26 पैकेट गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस को आता देखकर तस्कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जो है वो तस्करों और खेत के मालिक की पहचान में जुटी हुई है। झारखंड में नक्सलियों और आपराधिक गिरोहों के आर्म्स सप्लाई चेन को पुलिस ने डिकोड कर दिया है। झारखंड एटीएस ने 3 दिन पहले बिहार के गया से हथियारों का जखीरा बरामद किया था और अब इस पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। एटीएस का कहना है कि जिन हथियारों को एटीएस ने गया से बरामद किया था, वो हथियार झारखंड में अमन साव गिरोह को सप्लाई किया जाना था। पूछताछ में इस बात से के भी पुख्ता सबूत मिल चुके हैं और इन हथियारों को आपराधिक संगठनों और नक्सलियों को अमन साव गैंग द्वारा सप्लाई किया जाना था। वहीं पुलिस मुख्यालय ने भी इस पूरे मामले पर कहा कि अमन साव और अमन श्रीवास्तव गिरोह का इंटर स्टेट आर्म्स सप्लाई गैंग से भी कनेक्शन है, जिस कारण एटीएस की अब इन गिरोहों के सदस्यों पर पैनी नजर है। साथ ही अमन साव का झारखंड में हथियार आपूर्ति का मिडल मैन बनना पुलिस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इसका इंटरनेशनल कनेक्शन भी मिल रहा है। खालिस्तान नेटवर्क के साथ गुजरात और नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क का भी नाम सामने आया है। पूर्व में जो एटीएस के द्वारा गिरफ्तारी की गई थी, उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए थे वो विभिन्न आपराधिक गिरोहों को, अमन साव गिरोह को, अमन श्रीवास्तव गिरोह को, जो अन्य यहाँ पे और भी गिरोह शामिल है, उनको भी हथियार देते रहे और माओवादियों को भी हथियार उनके द्वारा दिया जाता था। तो जो लोग भी हथियार के अवैध हथियार की आपूर्ति में शामिल हैं, उनके विरुद्ध हम लोग गहनता से सूचना का संकलन कर रहे हैं और जो लोग उसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी। जो लोग भी उसके गिरोह में शामिल हैं, चाहे अमन साहू का गिरोह हो या बाकी अन्य गिरोह, सभी गिरोहों पे लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जो लोग भी उसमें शामिल हैं उनको हम लोग सजा करवा पाए, उसको उसके विरुद्ध ठोस साक्ष्य का संकलन करके उसको विभिन्न कांडों में सजा हो, इसका प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। हम लोग अमन श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के लिए भी कार्य कर रहे हैं और अब निश्चित तौर पे हम लोग करेंगे। चाहे वो अमन साहू का गिरोह हो, अमन साहू का गिरोह हो या अमन श्रीवास्तव का गिरोह हो, उन सभी के खिलाफ पुलिस के द्वारा, एटीएस के द्वारा खासकर विगत दिनों में लगातार कार्रवाई की गई और कई सारे इंटर स्टेट आर्म्स सप्लाई नेटवर्क को भी कुछ दिनों पहले झारखंड एटीएस के द्वारा एक बड़ा आर्म्स सप्लाई नेटवर्क पकड़ा, जिसमें करीब 35 हथियार उस ग्रुप से बरामद किए गए और ये मुख्य रूप से झारखंड में इन हथियारों को आना था। इस ग्रुप्स के जितने भी सदस्य जो जेल के अंदर है, उनकी एक्टिविटीज को विशेष रूप से मॉनिटर किया जा रहा है और जेल से बाहर जो क्रिमिनल्स है, जो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, उनके विरुद्ध विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हमारी कई टीम्स राज्य से बाहर, खासकर जो इन गिरोहों के सदस्य बाहर से इस गिरोह की एक्टिविटीज को चलाते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए लगातार बाहर भेजी गई है। पिछले कुछ दिनों हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट पंजाब तक से भी लोग पकड़े जा रहे हैं, सप्लायर्स, हथियार के सप्लायर्स। तो एक चिंता का विषय ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि अमन साव गैंग, अमन साव का नाम एक उभरा है और पुलिस के सूत्रों से ये भी पता चला है कि कई लोग पकड़े गए हैं जो अमन साव के नाम पे वसूली करते रहे हैं।
झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लातेहार में पुलिस ने टीएसपीसी के 3 नक्सलियों को मार गिराया और मारे गए नक्सलियों के में से एक जोनल कमांडर और एक एरिया कमांडर भी बताया जा रहा है। मुठभेड़ के बाद पुलिस को एक एसएलआर, भारी मात्रा में कारतूस के साथ ही AK-47 और इंसास का कारतूस और मैगजीन भी मिला है। आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर ने बताया कि फिलहाल मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त की जा रही है और उसके बाद ही नाम को डिस्क्लोज किया जाएगा। दोनों ओर से सैकड़ों राउंड फायरिंग होने के पश्चात जब ये मुठभेड़ समाप्त हुई, उस क्षेत्र का जब सर्च किया गया, सर्च के क्रम में जहां पे मुठभेड़ हुई थी वहां पे 3 उग्रवादियों के शव बरामद किए गए हैं। जब एरिया को सर्च किया गया तो वहां पे उग्रवादियों के द्वारा छूटा हुआ एक एसएलआर हथियार, साथ साथ एसएलआर के कई सारे एम्यूनिशन बरामद किए गए। क्षेत्र में और सर्च के क्रम में कई जगह पर खून के धब्बे मिले और वहां से AK-47 की मैगजीन्स, इंसास की मैगजीन्स और इंसास और AK-47 के कई सारे राउंड्स, जीवित राउंड्स बरामद किए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।